नाम मोहम्मद से प्यारा कोई नाम थोड़ी है, कि नाम मोहम्मद से प्यारा कोई नाम थोड़ी है। मुस्तफ़ा से ऊंचा किसी का मकाम थोड़ी है। मैं मानता हूँ कि काबिल एहतराम है बहुत सी हस्तियाँ, मगर मुस्तफ़ा के जैसा किसी का एहतराम थोड़ी है। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। उनकी शफ़क़त गमे कौनैन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, ज़िंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। देख रहे हैं, मैं बोल दूं कि नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो फिर आप मुझे आगे अगली वीडियो में बोलेंगे भाई आपने तो इतने दिन के बाद का बोला हुआ था, हम आयत को लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे, और मतलब बहुत सारी वो बकवासियात कर रहा है, बहुत बातें कर रहा है, और इस तरह की बातें थी। तो मैंने उसके बाद लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन, कुछ ही देर के बाद अभी अज़ान होने वाली है जुम्मतुल मुबारक की, तो नमाज़ की अदायगी करेंगे। अभी कुछ टाइम है नमाज के अंदर, तकरीबन 2 घंटे का टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देते हैं, और आपसे कुछ बातें करनी थी। कुछ आपने कल कमेंट सेक्शन में काफ़ी बातें बोली थी, तो वो भी आपसे हम शेयर करेंगे सारी बातें। वो आपने खुद कमेंट्स में कल मुझसे कहा था कि कदीर भाई आप इनके बारे में हमें कुछ बताएं कि क्या चीज़ें हैं, क्या मामला हैं। जो कल वीडियो आई है एक उनके बहन की, सितारा सिस्टर के, उसके लिए भी बात करेंगे। एक नाम है एजाज़ शाह, आपने उसमें भी कमेंट्स का मुझे बोला कि कदीर भाई उसका क्या चक्कर है, वो क्यों मदीने गए हुए हैं। और चाचू अकबर के लिए आपने कहा कि आप मना करें साजिद भाई और सितारा बहन को कि वो नहीं लेके जाएं उनको अपने साथ। तो ये सारी बातें आज आपसे डिटेल से करेंगे, और ये सारे टॉपिक आपसे जितने भी मैंने अभी आपको बताया इन पे हम करेंगे बात। नए देखने वाले मेरे दोस्त हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आज के टॉपिक्स आपने सुनने के बाद कुछ बातें कन्फ्यूजन हो आपकी, तो पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें आपको मुकम्मल सारी स्टोरी का पता चल जाएगा। तो बस अभी चलते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ। आज की जो सबसे पहले मेन टॉपिक है वो है मदीने शहर का जिक्र हुआ था स्टार्ट में, तो मदीने से ही स्टार्ट करते हैं। कल उनके बहन की एक वीडियो आई अपनी, पहले उन्होंने नॉर्मली आपने देखा होगा घर की रूटीन दिखाई, उसके बाद फिर उन्होंने वही दोबारा रोना धोना शुरू कर दिया, ठीक के आंसू बहाना शुरू कर दिए। ये चीज़ मुझे ये लोग बोलते हैं, मुझे सितारा के सपोर्टर ऐसे कहते हैं, मुझे मेरे साथ इस तरह करते हैं, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं तो अपनी लाइफ गुजार रही हूँ। उसके बाद लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही हूँ। देखें, मुझे और कुछ नहीं उनसे पूछना, सिर्फ इतना सा पूछना है उनसे कि ये शुरुआत किसने की है सारी चीज़ की, कि अभी आप बैठ के आंसू बहा रही हैं और थोड़ी सी बात होती है तो आप रोना धोना शुरू कर देती हैं। आप अपनी बहन को जब थोड़ा सा खुश देखती हैं, कोई उनकी मतलब घर में खुशी देखती हैं, कोई उनकी देखती हैं कि अभी कोई ऐसी तकलीफ़ आने वाली है या आपस में वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसमें फिर आपको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। आप ये तक भूल जाती हैं कि वो जो पाक तकद्दुस वाली एक कहते हैं ना कि इबादत वाली और बहुत ही आला मकाम है जहाँ पे हर मुसलमान तड़पता है जाने के लिए, आप वहाँ बैठ के ये कंट्रोवर्सियाँ फैलाती हैं। ठीक, ये घर की बातें लेके जाके वहाँ पे करती हैं। चले, बंदा किसी के लिए बोलता भी है तो दुआ की हालत में बोलता है। अगर आप सच्चे हो तो आप दुआ में मांगो अल्लाह से, ठीक है। आप सच्चे होने का ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के मतलब एक वो कैमरा लगा के और दुनिया को दिखाओ कि भाई देखो मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ, मैं तो सच्ची हूँ। तो ये सच इस तरह साबित नहीं होता मेरी बहन। आपने जब एक बात कही है कि देखें, वो सितारा बहन भी कहती है, आप भी कहती हैं कि हमने अपना जो भी है फैसला, जो भी मामला है वो रब की ज़ात पे छोड़ दिया है, ठीक। रब की ज़ात सबको देख रही है, ठीक है, वो इंसाफ़ करने वाली है और वो इंशाल्लाह इंसाफ़ करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख भी रही हैं। आपको सब ने बोला कि देखें आप सब्र का दामन रखें, आपको अपनों ने बोला कि आप आएँ बैठें बात करें, आप नहीं आए, ठीक। उसके बाद भी आपने ये कंट्रोवर्सियाँ फैलाती रहीं, वक्फन ये कंट्रोवर्सी आपकी चलती रही। अब जब थोड़ी सी कहीं से कोई भी आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करता है, चाहे वो आपका अपना हो या कोई गैर हो, तो आप फिर मिसरियों की तरह रोना धोना शुरू कर देती हैं।
तो बस थोड़ी सी बर्दाश्त रखें। देखें, बर्दाश्त का मादा बहुत ज़रूरी है। जब इंसान कहता है ना कि किसी और पे करता है तो वो बहुत आसान होता है, जब खुद पे आके गिरती है तो फिर कितना मुश्किल होता है, वो भी आपको समझ में आ रही होगी बात मेरी बहन। तो बस थोड़ा सा अभी बर्दाश्त का मादा रखें। और दूसरा टॉपिक ये था भाई, आप लोगों ने मुझे कहा था कि ये इजाज़ शाह पता नहीं कौन है, जो भी बंदा है, आप इसके लिए भी थोड़ी सी बात करें। और ये मदीने गया है, कल आपने कमेंट्स किए, मेरी कल वाली वीडियो में वो आपके कमेंट्स पढ़े हुए हैं। तो ये और एक दो बंदों और के आपने नाम लिखे कि इनके ऊपर केसेस करें या जो भी बात है। देखें, मैंने आपको बारहा कितनी भी मेरी वीडियोज़ है उसमें बोला है कि मैं ख़ुद कराची में रहता हूँ, साजिद भाई लोग भी यहाँ कराची में रहते हैं, सितारा सिस्टर लोग जो भी हैं, और उनकी फैमिली वगैरह जो दिलबर बाबर हैं उनकी भी फैमिली यहीं कराची में रहती है। ये जो इस्लामाबाद वाले लोग हैं, लाहौर वाले लोग हैं, जो दूसरे कंट्रोवर्सी इनके ख़िलाफ़ फैलाते हैं, वो आउट ऑफ सिटी है, हमसे काफ़ी सारा मतलब डिस्टेंस है यहाँ से वहाँ के लिए। तो एक प्रोसीजर है, मैंने आपको 2 दिन से बोला हुआ है कि साजिद भाई और मेरे बीच में एक चीज़ चल रही है, हम मामलात पे बात कर रहे हैं, उसको लेके आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। मैंने आपसे देखें एक चीज़ हमेशा बोली है कि ये कानून की पेचीदगियाँ होती हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर हम बैठे बैठे यहीं पे देख, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं बोल दूं कि नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो फिर आप मुझे आगे अगली वीडियो में बोलेंगे भाई आपने तो इतने दिन के बाद का बोला हुआ था। तो ये देखें, कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, इन मामलात में टाइम लगता है। और दूसरा, जब सिटी चेंज हो जाए तो फिर उसके अलग हिसाब किताब होते हैं, वहाँ के प्रूफ इकट्ठे करना, वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ को देखभाल करना, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो हज़ारों किलोमीटर दूर हमसे दूसरा शहर है जहाँ से वो कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, तो इसमें टाइम लग जाता है। ठीक, तो अभी आते हैं उस एजाज़ शाह नामी बंदा जो भी था, जो कल आपने बोला था। देखिए, आयत की बर्थडे थी तकरीबन 4-5 महीने, आई थिंक इतना ही मुझे याद पड़ रहा है कि अरसा था। तो मेरे पास एक कॉल आई थी साजिद भाई की कि यार एक मसला है और एक नंबर से हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, और वो नंबर पता नहीं किसका है। वो कहता है कि हम आयत को लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे, और मतलब बहुत सारी वो बकवासियात कर रहा है, बहुत बातें कर रहा है, और इस तरह की बातें थी। तो मैंने कहा साजिद भाई आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे नंबर आप ट्रेस आउट करवा के दें, क्योंकि नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई नया नंबर है। तो जब हमने वो नंबर ट्रेस आउट करवाया था, नंबर ट्रेस आउट होने के बाद उस नंबर का जो रिकॉर्ड निकला वो एजाज़ शाह नामी बंदे के नाम पे निकला, और उसमें मैंने पूरा उनका कंप्लीट एड्रेस भी निकलवाया था, सारी चीज़ें डिटेल निकलवाई थी जो मैंने प्रोवाइड की थी साजिद भाई को। तो साजिद भाई ने कहा जी मेरा शक इसी पे था कि यही हमारा एक दुश्मन है जो हमें बार बार टॉर्चर करता है, और यही वो बंदा है। मैं आपको अभी ऑन कैमरा ये बात बता रहा हूँ, जो भी बात है। तो उस टाइम पे हमने उनको जो यहाँ के एक इदारा है हमारा, जैसे अभी आपने सदाम वाला चक्कर देखा था, तो उसी तरह एक इदारे से रुजू किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इस तरह क्यों कर रहा है, और हमने उसकी एक कॉल भी रिकॉर्ड की थी और वो कॉल भी उनको सुनाई थी। तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद जब उनके पास कॉल गई तो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि मैं यहाँ से आया था कराची में, मगर मैं यहाँ से पंजाब मूव हो गया हूँ, अभी मैं कराची में मौजूद नहीं हूँ, जब दोबारा आऊँगा तो आपके पास आऊँगा, उस इदारे को बोला। और जब लोकेशन ट्रेस की गई तो वाकई वो इस टाइम पे नहीं थे, वो वापस अपने पंजाब चले गए थे। जो कॉल्स की जो लोकेशन थी वो यहीं की आ रही थी, कराची की, और जब हमने ट्रेस आउट करवाया तो वो उस टाइम पे पंजाब निकल चुके थे। तो बहरहाल उनसे फिर उस टाइम पे वो नहीं हो सका जो भी था। अभी इंशाल्लाह ताला जब वो बात होगी और केसेस खुलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी सामने आना पड़ेगा, जो उनके मामलात किए हैं इन फैमिली के साथ, उनको आके जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी बात आपने एक और कही थी चाचू गुलाम मोहम्मद के लिए जो सऊदीया से आए हुए हैं, कि आपने मुझे कल के कमेंट्स में बोला कि कदीर भाई आप साजिद भाई को बोलें या सितारा बहन को बोलें कि उनको अपने साथ ना ले जाएं, रिस्की है बहुत मामला, और वो उनके एज का तकाजा है वगैरह वगैरह। देखें मेरी बहन, आप सब ने मैं सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी जितनी भी बहनें जो मुझे कमेंट्स में आके मुझे अपनी व्यूज़ शेयर करती हैं, मगर देखें कुछ फैमिली के इंटरनल मामलात होते हैं, इंटरनल मामलात में सिर्फ फैमिली के लोग बैठ के बात करते हैं। हाँ, हमसे कोई अगर पूछे कि ये एज का तकाजा है, हम इसको अपने साथ लेके जाएं या ना लेके जाएं, तो हम अपना ओपिनियन उनको बताएंगे कि हाँ भाई इस तरह का वहाँ पे सिचुएशन है, इस तरह का मौसम है, इस तरह का पहाड़ी इलाका है, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जो इंटरनल मामलात हैं उसमें हम कुछ थोड़ा बैकफुट पे ही रहते हैं, क्योंकि उनको अपना एक उनका मौक़िफ़ है। कल को अल्लाह न करे हम किसी बात को बोलें और उनको ना हुज़ूर वो बात उनके दिल पे लगे या कोई ऐसी बात हो,
तो उस टॉपिक पे मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैंने अपनी कोई एडवाइस दी। वो उनके फैमिली का इंटरनल मसला था, किसी को साथ लेके जाएं ना लेके जाएं वो इनकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, एज का तकाजा है, रिस्की मामला हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब आप भी कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ इस बात को, जो नज़र आती है वो बात वो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। बहरहाल वो जो भी है फ़ैसला उनको अपनी फैमिली को करना है, और उनकी हमारी आंटी हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो अपने शोहर की तबीयत को बेहतर समझ सकती हैं, वो फ़ैसला करेंगी और सितारा बहन करेंगी और साजिद भाई करेंगे। अगर उनको गाँव में मतलब उनको स्टे करवाया तो भी उनकी मर्ज़ी है, और अगर लेके गए तो भी उनकी मर्ज़ी है। मेरी कल बात हुई थी, तो वो ट्रैवलिंग में थे, सफ़र में थे, साजिद भाई से मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ट्रैवलिंग में हूँ, अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर कहीं ऐसी जगह पे पहुँच के आपसे बात करता हूँ। तो वो कल यहाँ से तकरीबन दोपहर के टाइम में निकल चुके थे। तो बस यही थी कुछ अपडेट, बाकी जो बातें थी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और फिर एक दफ़ा दोबारा नए दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, वीडियो देखने वालों से, कि भाई जो नए दोस्त हैं देखने वाले, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ और नए एक ख़बर के साथ कल फिर आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।